हेलो, ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटा वहां से? गुड। तो बेसिकली हमने रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस की बात कर ली थी, है ना। तो रेसिमोस में हमने देखा था इसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी। ये तो आपको पता चल गया था। और बेसिकली इसका मैनर भी हमने सीख लिया था। इसका जो फ्लोवर अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा बेटा, एक्रोपिटल टाइप का होगा। ठीक है, ये हमको कॉन्सेप्ट समझ लेना ही है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये 7 टाइप्स का लगभग आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिमोस। तो इसमें हमने फर्स्ट टाइप में मेंशन किया है रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कैसा है बेटा, रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिम को देख लेते हैं। पेडिक्ल इज अनब्रांच इलोंगेटेड वेयर्स ऑफ पेडिसिलेट फ्लावर्स। अगर इसका पेडिक्ल बहुत ही अनब्रांच्ड चलता है और कैसा हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाता है, जो बेयर्स करता है बेटा कैसे, पेडिसिलेट फ्लावर्स को, तो उस टाइप के फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। इतना क्लियर है? तो बेसिकली ये मिलता किसमें हमको, हमने देखा है ये एग्जांपल हमको रेडिस में मिल जाएगा, है ना, जो मूली वगैरह होती है। और दूसरा जो एग्जांपल है इसमें आपका मस्टर्ड प्लांट होता है ना। देख लेते हैं अब ये पेडिकल और पेडंकल क्या होता है बेटा, इसको समझना जरूरी है। यहां पर मेंशन किया गया है, ये बेसिकली जो एग्जांपल है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का मेंशन किया है। जो फ्लोरल एक्सिस है बेटा, फ्लोरल एक्सिस को ही पेडंकल कहा जाएगा। और फ्लोरल एक्सिस से लेटरल जो ब्रांचेस निकल रही हैं जिस पर हमारे फ्लावर वेयर्स करते हैं उसको कहा जाएगा हमारा पेडिकल। दो चीजें समझ लेना है, एक पेडिकल, दूसरा आता है बेटा पेडिकल, है ना। तो पेडिकल फ्लोरल एक्सिस हो गया और जो पेडिकल है वो आपका फ्लोरल स्टेम हो गया या शॉर्ट स्टेम ऑफ फ्लावर हो गया, है ना। तो यहां से फ्लावर अरेंजमेंट हो रहा है पेडिकल से। अब इसने क्या कहा है बेटा, अनब्रांच होगा, इलोंगेटेड होगा, है ना। तो ये देखिए अनब्रांच होगा और इलोंगेटेड होगा, यहां से फ्लावर एक्सिस हो रहा है, पूरा स्टार्ट हो रहा है, तो ये लास्ट तक आपका बढ़ता जाएगा। और कैसे हो जाएगा, एक्रोपिटल नीचे की तरफ आपका बन रहा है, ऊपर की तरफ लास्ट फ्लावर जा रहा है। न्यू फ्लावर नीचे की तरफ है, ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ रहेंगे और न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेडिस टाइप में, यानी कि रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर है बेटा? दूसरा एक और पॉइंट मेंशन किया गया है, कभी कभी इसी का कंपाउंड फॉर्म हमको देखने को मिल जाता है जिसमें हम कहेंगे कंपाउंड रेसिम ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि कंपाउंड रेसिम किसमें देखने को मिलेगा। तो कंपाउंड रेसिम की भी अगर बात की जाए तो ये आपको यहीं पर याद कर लेना, ये आपको मिल जाएगा बेटा नीम और गुलमोहर में, है ना। नीम एंड गुलमोहर रिप्रेजेंट ऑफ कंपाउंड रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। तो इसी का वहां पर और ब्रांचेस लेटरल निकल जाएंगी और फिर उनसे क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लोरेसेंस बियर्स कर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इतना समझना है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप में आपका क्या हो जाएगा, स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पाइक बहुत ही देखिए एक रेसिम का ही टाइप हो गया, तो इसका मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ तो रहेगी। When the raceme flowers wear off sessile type of flowers called as spike raceme inflorescence। जब क्या हो जाएगा, आपका फ्लावर्स वियर करेगा सेसाइल फ्लावर को, यानी कि इसमें आपका बेटा क्या होगा, पेडिकल नहीं होगा। सीधी बात समझ लेना। तो दैट इज कॉल्ड एज सेसाइल टाइप ऑफ फ्लावर। इतनी बात समझ आई बेटा? तो सेसाइल टाइप ऑफ फ्लावर्स में आपका पेडिकल अब्सेंट रहेगा, है ना। और एक खास इसमें एग्जांपल मेंशन किया गया, पूरी की पूरी जितनी भी ग्रासेस फैमिली या फिर पोएसी फैमिली को हम देखेंगे तो वो सब के सब कहां पर मिलेंगे, हमारे स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मिलेंगे। तो स्पाइक का यहाँ पर ये डायग्राम मेंशन किया गया है। देखिए नीचे की तरफ आपके न्यू फ्लावर्स, ओल्ड फ्लावर्स बन रहा है, पहला बन गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ऊपर की तरफ जो है आपके ओल्ड फ्लावर्स बनते जाते हैं, है ना। तो ये जो डायग्राम है आपका स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का हो गया, है ना बेटा। थर्ड टाइप में हम देखने जा रहे हैं कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर कैटकिन की बात की जाए तो व्हेन द रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पेडिकल इज वीक, लॉन्ग एंड वेयर्स ऑफ सेसाइल फ्लावर। तो सेसाइल फ्लावर तो करेगा, सेम हो गया स्पाइक टाइप का। तब हमने इसको कैटकिन क्यों कहा, क्योंकि यहां पर जो इसका पेडिकल है बेटा, इसको मेंशन करना है, ये कैसा हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और बहुत ही जब वीक हो जाएगा तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन नहीं रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। बहुत ही वीक हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दिस
टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके देखिए मेंशन किया गया है। इसमें क्या गया है, जो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा बेटा वो मोस्टली आपका कैसा हो जाएगा, आपका यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर्स वियर करने में अपेयर हो जाएगा, है ना। तो इसको अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो लास्ट बचा है इसमें आपको मेंशन किया गया है स्पेडिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो स्पेडिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। In this type of inflorescence, peduncle is fleshy type where sessile flower। तो बात वही है, sessile flower इसमें भी bears हो रहे हैं, लेकिन जो इसका पेडंकल है वो कैसा हो गया बेटा, फ्लैशी टाइप का हो गया पूरा का पूरा, है ना। एंड कवर्ड विद द ग्रीन ब्रैक्ट, और ग्रीन ब्रैक्ट से कवर्ड रहता है, कॉल्ड एज स्पेथी। ये बहुत कॉमन चीज है, जो आपने मक्का वगैरह में अगर भुट्टा खाया होगा तो वो भुट्टा जो है आपका एक स्पेडिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसके अंदर आपकी दोनों टाइप्स के लगभग फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद उसमें फ्रूट बनता है ना। तो ये आपको मिल जाएगा बेटा माइज में और कैलोकेसिया में, है ना। तो ये हमने डायग्राम बनाया है। तो इसका जो देखिए डायग्राम पे आउटसाइड में जो है वो पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, ब्रैक्ट से ढका रहेगा, और ब्रैक्ट के अंदर जो है पेडंकल रहेगा। पेडंकल पर आपके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम कहेंगे स्पेडिक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर हुआ। इसके बाद आपको दे रखा नेक्स्ट कोरिम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। शॉर्ट पेडंकल बियर्स ऑफ ऑल फ्लावर्स एट सेम लेवल, यानी कि कहना चाह रहे हैं सारे के सारे जितने भी शॉर्ट फ्लावर्स हैं एक सेम लेवल पर आकर के अरेंज हो जाते हैं, बड़े ही उनकी जो है लेंथ पेडंकल की और पेडिकल की डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड टाइप का फ्लावर बना, फर्स्ट बना, सेकंड बना, थर्ड बना, लेकिन सारे के सारे फ्लावर्स अगर हम देखते हैं तो सेम रेडियाई पर आकर के अरेंज हो रहे हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज कोरिम्ब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बहुत ही कॉमन एग्जांपल मिलेगा आपको कैंडी टफ्ट। कैंडी टफ्ट बोले तो आइबेरिस अमारा, जिसको शॉर्ट में चांदनी कहा जाता है। ये फ्लावर सामने बेसिकली देख रखा होगा, है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। तो अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो पेडिकल आर प्रेजेंट एट सेम लेवल और सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट पर पेडिकल प्रेजेंट रहेगा एंड फ्लावर स्टार्ट बेयर ऑफ होल्स ब्रैक्ट फॉर्मिंग इन इन्वोल्यूकर, और इसका जो होल्स होगा वो ब्रैक्ट से कन्वर्ट रहेगा, फॉर्मिंग करेगा एक स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इन्वोल्यूकर। एग्जांपल है ब्राह्मी। ब्राह्मी या अम्बेली फेरी में कॉमनली मिल जाएगा बेटा। तो ये देखिए यहाँ पर एक इन्वोल्यूकर बना और उस इन्वोल्यूकर से सारे के सारे पेडिकल्स एक पूरा का पूरा अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जनरेट कर रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद एक और हमारा है इन्फ्लोरेसेंस जो हमने लास्ट में देखना है, कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो कैपिटुलम की बात यहां पर हम करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एंथोडियम की बात कर लेते हैं। पेडंकल बिकम ब्रॉड एंड फ्लैटेड रिसेप्टिकल्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये जो है पेडंकल क्या बना लेता है बेटा, ब्रॉड एंड फ्लैट टाइप ऑफ रिसेप्टिकल बना लेगा, है ना एक। तो ये रिसेप्टिकल आपकी या तो कॉनकेव टाइप की हो सकती है या फिर कॉन्वेक्स टाइप की हो सकती है ना। सराउंडेड प्रेजेंट ऑफ सेसाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर इसमें प्रेजेंट रहेंगे कॉल्ड एज फ्लोरेट, जिनको बेटा क्या कहा जाएगा, फ्लोरेट, है ना। एंड लॉन्ग फ्लोरेट कॉल्ड एज रे फ्लोरेट एंड शॉर्ट फ्लोरेट्स या फ्लावर्स कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। तो दैट मींस यहाँ पर जो आपके फ्लोरेट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वन टाइप इज रे फ्लोरेट, सेकंड टाइप इज डिस्क फ्लोरेट। जो छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, बीच में प्रेजेंट रहेंगे डिस्क में, तो डिस्क फ्लोरेट, और जो साइडेड सराउंडेड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज आपके रे फ्लोरेट, है ना। एग्जाम्पल बेटा मेंशन किया है आपका कंपोजिटी और एस्ट्रेसी फैमिली। ये फ्लावर डायग्राम से यहाँ पर बना गया। अगर आपने सनफ्लावर देख रखा है बेटा, कौन सा, सनफ्लावर्स देख रखा है, तो सनफ्लावर इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, है ना। तो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में ये देखिए सराउंडेड पूरा का पूरा जो आपका पेडंकल है किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका कैपिटुलम में या एंथोडियम में कन्वर्ट हो गया, और बाकी के उसके सराउंडेड में आपका क्या रहेगा, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट प्रेजेंट रहेंगे। तो ये था आपका बेसिकली जितना भी था 7 टाइप्स ऑफ आपका रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की। तब तक सारे के सारे डाउट और कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप क्वेरी में अपनी डाउट मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।